हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन औ कमा क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। उठ नारे तकबीर ज़माने को सुना दे, सुभान अल्लाह। उठ नारे तकबीर ज़माने को सुना दे, अल्लाह के पैगाम की एक धूम मचा दे। सुभान अल्लाह। आ बंदा खुदा मोड़ दे बातिल की कलाई, अल्लाह ही का होकर कुफ्र की बुनियाद हिला दे। ईमान इब्राहीम से ले काम जहां में, हर आतश नमरूद को गुलजार बना दे। इस्लाम की खातिर तेरा जीना तेरा मरना, इस्लाम की नामूस पे घर बार लुटा दे। जो हो यो रब की सियासत पे अब भी मुतासर, पढ़कर उसे कुरान की आयत सुना दे। सुभान अल्लाह। जुल्फ सरकार से जब चेहरा निकलता होगा, तब भला चांद को कोई कैसे तकता होगा। ऐ हलीमा तू बता, तूने तो देखा होगा, तुझसे मेरे आका कैसे लिपटते होंगे। कुछ तो मालूम है तैबा से जुदाई का असर, शाम को सूरज भी रोता हुआ ढलता होगा। बड़ी खुशबख्त है तैबा की वो गलियां यारो, जहां मेरा महबूब बन ठन के टहलता होगा। सुभान अल्लाह। इंतहाई वाजिबुल एहतराम हजरात उलमाए कराम, बिलखुसूस हमारे बड़े भाई भी हैं जनाब राणा शाह साहब, और आपके इस इलाके में पहली मर्तबा हज़रत मौलाना राणा अब्दुल रहीम साहब के हुक्म पे हाज़िरी का शरफ़ हासिल कर रहा हूँ। दुआ फरमाएं रब्बे अस्हाब मोहम्मद मेरी ज़ुबान से वो अल्फाज निकलवाए जो मेरे और आपके लिए फ़ायदेमंद हों। आमीन। यकीनन मेरे भाई उस्मान साहब ने बहुत ज़ोर लगाया नकाबत के ज़रिए, हमारे दूर दराज से तशरीफ़ लाने वाले कारी साहबान ने भी ज़ोर लगाया, लेकिन कहते हैं ना कि ये मजमा जागता है फिर सो जाता है। ये इसी अंदाज में होते हैं, इसी सोच और फिक्र में बैठे होते हैं कि शायद ये आ रहा है, ये ठंडा होगा, दूसरा आएगा फिर गर्माएगा। नहीं भाई, आप अल्लाह की रज़ा के लिए बैठे। जो है आपसे सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की गुजारिश करे। आप दोनों हाथ उठा के, या नहीं उठा सकते दायां हाथ उठा के, नहीं उठा सकते आवाज़ बुलंद करके सुभान अल्लाह कहेंगे। मैं तवक्को रखूंगा कि मैं जितनी देर गुफ्तगू करूं आप हजरात मेरे साथ बोलते रहेंगे, और जब मेरी गुफ्तगू या कोई जुमला समझ आए आप ऊंची आवाज में सुभान अल्लाह कहेंगे। क्या कहेंगे भाई? गरज के मुजाहिदाना अंदाज में कुव्वत और ललकार और हिम्मत के साथ कहें। मैं इन उलमा और हमारे मेहमानों की सरपरस्ती का सहारा लेते हुए मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करने लगा हूँ। काबिल कदर दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों की फलाह और कामयाबी के लिए मुख्तलिफ अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीमात का सिलसिला जारी और सारी फरमाया। अगर आप मेरी बात की तरफ तवज्जो करें तो मैं ये जुमला अर्ज करना चाहता हूँ कि सारे अंबिया अहल सुन्नत वल जमात के अक़ीदत के मुताबिक जनाब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए। अहल सुन्नत वल जमात का अकीदा ये है कि वो भी कामयाब होकर, कामरान होकर अपनी तबलीग वाला फ़रज़ जो उसे अता किए गए थे वो पूरे करके दुनिया से तशरीफ़ ले गए, अल्लाह से मुलाकात कर ली। अलगर्ज ईसा बिन मरियम समेत जितने भी अंबिया है हर एक ने आके अपनी तबलीग की है, ला इलाहा इल्लल्लाह की तरफ बुलाया है। सब ने अल्लाह की रबूबियत की दावत दी है, अल्लाह की तौहीद का डंका बजाया है। लेकिन सबसे आखिर में आने वाले
मेरे और आपके पैगंबर, ताजदार पैगंबर, शाफी माशर पैगंबर, साकिया कौनैन पैगंबर, खातमुल अंबिया जब तशरीफ लाए हैं, ये मकसूद में तो पहले हैं लेकिन ज़हूर इनका बाद में हुआ है। अगर मैं तसव्वुरात की दुनिया में यूं कहूं तो कोई बजा न होगा, जुमला गलत न होगा कि अल्लाह ने आदम को भेजा, आदम जा तबलीग करता जा, लेकिन जिक्र मोहम्मद मुस्तफ़ा का करना है। ए आदम जा तबलीग तो करेगा लेकिन जिक्र मेरे मोहम्मद का करेगा। नू तो जा तो रहा है लेकिन जिक्र मोहम्मद मुस्तफ़ा का करेगा। ईसा तो जा तो रहा है लेकिन जिक्र मोहम्मद मुस्तफ़ा का करेगा। इब्राहिम जाना तेरा काम है, तबलीग करना तेरा काम है। मेरी तौहीद का डंका बजाना, लोगों को बात की तबलीग करना तेरा काम है। लेकिन ये बात ज़हन में रखना कि तू जा तो रहा है मेरी मर्जी से, लेकिन तेरी तबलीग में भी, तेरी रबूबियत मेरे वाले दावे में भी, लेकिन जिक्र मोहम्मद मुस्तफ़ा का करना होगा। इस्माइल जा तो रहा है लेकिन जिक्र मोहम्मद मुस्तफ़ा का करना। बिल आखिर वो हस्ती भी आ गई जब अब्दुल्ला के घर में, आमना के घर में उस बच्चे ने आंखें खोली जिसे मोहम्मद कहते हैं, जिसे अहमद कहते हैं। शेर ने कहा ना, हुजूर आए तो सिर्रे आफनीनश, पा गई दुनिया अंधेरों से निकलकर रोशनी में आ गई दुनिया। बुझे चेहरों का जंग उतरा, सुते चेहरों पे नूर आया। हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सामीन मोहतरम, हर एक पैगंबर अपने अपनी बारी पे आता रहा, हर एक ने तबलीग की, लेकिन इस्तकबाल मोहम्मद का कर रहा है, तबलीग करता जा रहा है, लेकिन जिक्र मोहम्मद मुस्तफ़ा का कर रहा है। हर एक कह रहा है भाई मैं तो आ गया लेकिन एक हस्ती आने वाली है, मैं तो आ गया एक हस्ती आने वाली है। बिला आखिर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तशरीफ ले आए, जिसे अल्लाह ने खातमुल अंबिया बनाया और इस उम्मत को उम्मत मुहम्मदिया बनाया। सुभान अल्लाह। यकीनन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह वो हस्ती है, अगर मैं अपने अकाबिर की तारीख उठा के देखूं, सिर्फ खत्म नबुव्वत के मसले पे मेरे अकाबिर ने कुर्बानियां इतनी दी हैं कि जिनका शुमार करना मुश्किल है। जनाब सैयदना अताउल्लाह शाह बुखारी को देखो, कहीं अनवर शाह कश्मीरी को देखो। मैंने एक वाक़या पढ़ा, अनवर शाह कश्मीरी फरमाने लगे कि मैं एक मरतबा हज पे जाने लगा हूँ, हर एक साजो सामान हो गया, लेकिन जब आपके इस जिला बहावलपुर की असम्बली के अंदर, यहाँ की अदालत के अंदर जब मुझे पता चला कि खत्म नबूवत का मसला चल रहा है, मैंने कहा भाई मैं हज में नहीं जा सकता, उम्रे की रवानगी, उम्रे का सफर मैं तर्क करता हूँ। बिला आखिर बहावलपुर पहुँचते हैं, किसी ने पूछा हजरत इतना पैसा भी लगाया है, इतनी मुशक्कतें भी बर्दाश्त की हैं, इतनी थकावट भी महसूस की है, फिर वहाँ गए क्यों नहीं? फरमाने लगे अगर मैं वहाँ चला गया, कहीं मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कह दिया भाई तेरी तो बहावलपुर में ज़रूरत थी, तू यहाँ क्या लेने आया है? मैं इसलिए हुजूर की खत्म नबूवत पे कुर्बान होने के लिए, हुजूर की खत्म नबूवत के लिए, हुजूर के खत्म नबूवत का प्रचार करने के लिए हज का सफ़र छोड़ के, मदीना छोड़ के आपके इस बहावलपुर में आया हूँ, ताकि मेरा सफर बरकरार नहीं रह सकता, खत्म करता हूं, लेकिन मोहम्मद की इज्जत, मोहम्मद की खत्म नबूवत बाकी रह जाए। अल्लाह ने ऐसा शान अता फरमाया। अगर हम सहाबा इकराम को देखें और हुजूर को देखें, हुजूर को अल्लाह ने अंबिया का सरदार बनाया, सहाबा इकराम को इस उम्मत मुहम्मदिया का सरदार बनाया। ये उम्मत शान वाली, ये सारे शान वाले, लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की शान सबसे आला, और सहाबा इकराम में से जनाब सिद्दीक की शान सबसे आला। अगर मैं मिसाल दूं कि अगर मैं किसी से पूछूं उस्मान भाई मुझे देसी घी चाहिए, वो कहेंगे भाई मिल सकता है लेकिन नाकिस मिलेगा। मिलेगा सही, 2 नंबर मिलेगा। मैंने कहा मुझे तो खालिस चाहिए। भाई हमदर्द मशवरा देते हैं, भाई ऐसा करो, फिर 1 लाख 2 लाख खर्च करो, अपनी भैंस लेके आओ, अपनी हर वो भैंस लेके आओ, उसकी खिदमत करो, फिर दूध निकालो, दही जमाओ और उसकी मलाई बनाओ, फिर मक्खन जाके निकलेगा, फिर क्या नतीजा? फरमाया वो खालिस होगा। तो मेरे भाइयों, आप हुजूर को देखें कि एक खालिस देसी घी होता है, एक तरफ हुजूर की हस्ती है। जिस तरह घी से मैं और आप जानते हैं घी
कई चीजों से हासिल होता है, लेकिन घी से घी नहीं बन सकता। इस तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात को देखो, ऐसी बात सिफात, ऐसी कमाल वाली जात है, ऐसी आलम मिसाल वाली जात है कि इस अबू बकर को बना, लेकिन इस हस्ती से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से अबू बकर तो बनता नजर आता है, उमर तो बनता नजर आता है, उस्मान तो बनता नजर आता है, हैदर करार तो बनता नजर आता है, मुआविया तो बनता नजर आता है, हसनैन करीमैन तो बनते नजर आते हैं, अमीर मुआविया तो बनता नजर आता है। लेकिन आप घी वाली मिसाल को ज़हन में रखिए और देखिए, जिस तरह घी से घी नहीं बन सकता, इस तरह अहल सुन्नत वल जमात का अकीदा ये है, जिस तरह घी से घी नहीं हासिल होता, इस तरह क़यामत की सुबह तक नबी भी पैदा नहीं होता। नारे तकबीर, शान मुस्तफ़ा, खत्म नबुव्वत, अज़मत सहाबा, नारे तकबीर। माशाअल्लाह। चलो अल्लाह का शुक्र है आप जाग गए हैं, ताकि आने वाले मेहमानों के लिए आसानी होगी। तो किसी ने कहा था कभी तो बायअतें फरोख्त कर दी, कभी दलीलें फरोख्त कर दी, मेरे वकीलों ने मेरे होने की सब दलीलें फरोख्त कर दी। वो अपने चिराग तो क्या जलाते, मेरी बत्तियों को बेच डाला, फरात अपनी बचा के रखी, मेरी सबीलें फरोख्त कर दी। मेरे भाइयों में आखिरी बात अर्ज करता हूँ कि अल्लाह ने हमें नबी अता फरमाया, वो भी बाकमाल, वो भी आला सिफात का हामिल। अल्लाह ने मुझे और आपको जिस उम्मत में पैदा फरमाया, ये उम्मत भी आला और बाकमाल है, ये आला सिफात की हामिल है। लेकिन अंबिया का सरदार मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को बनाया, इस उम्मत का सरदार सहाबा इकराम को बनाया। अगर आप तारीख को, राह को एक तरफ फेंक के आप अगर अल्लाह का रसूल, अल्लाह के कुरान को उठा के देखे, पाक पैगंबर के फरामीन को उठा के देखे, तो यही सहाबा इकराम है जिनके बारे में अल्लाह फरमाता है, उलाइका हुमुल मुफलिहून, उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसून अल फिरदौस रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। फिर तेरी मेरी और क्या मजाल बनती है कि हम हुजूर की खत्म नबूवत के लिए मैदान में न निकले, हम अज़मत सहाबा के लिए मैदान में न निकले। यकीनन अल्लामा अली शेर हैदरी फरमाया करते थे कि शायद हम अज़मत सहाबा का आज जो काम कर रहे हैं, अपनी जानें लुटाने का अज़म कर चुके हैं, शायद हमारी माँ ने हमें दूध ही इसलिए पहनाया था। सुभान अल्लाह। यकीनन इस उम्मत के पास दो चीजें ऐसी हैं जिसके एहसान हम कभी नहीं भूल सकते। एक पाक पैगंबर की हस्ती है, एक जनाब सहाबा इकराम की हस्ती है। मैं इतना ही कहूँगा कि ऐ रब्बे करीम, अपने करीमाना करम से इस कौम को फिर से शौकत सिद्दीक उमर दे, अपनों के लिए दिले उस्मान अता कर, गैरों से निपटना हो तो हैदर का जिगर दे। मुल्क व मिल्लत पे फिदा उम्रे रवा करते चलो, ये हयात चंद रोजा जाविदा करते चलो। खालिद व जर्रार की दीनी हमीयत की कसम, फिर बुतगतों को बुतों से बेनिशान करते चलो। सिक्का हक ही चलेगा अर्ज पाकिस्तान पर, ये हकीकत अहले बातिल पे अयां करते चलो। जिंदगी कैफी इसी हुस्ने अमल का नाम है, बातिल को नाबूद हक को जाविदा करते चलो। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह।